स्वर संधि के 8 भेद हो गए हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं। व्यंजन संधि में धन के पहले क्या होगा? व्यंजन होगा। और व्यंजन कैसा होता है? हमेशा हलंत वाला, जिसमें हलंत लगा रहता है वो व्यंजन है। अगर हलंत हटा देंगे तो फिर यहां धन के पहले क्या आ जाएगा? आ हो जाएगा। तो व्यंजन संधि में धन के पहले व्यंजन होता है और बाद में जो है क्या होता है? व्यंजन भी हो सकता है और क्या है? कोई स्वर भी हो सकता है। ठीक है। अब बाद में हलंत, भाई यहां हलंत क्यों नहीं लगाया हमने? इसलिए लगाया कि यहां आ तो बाद में है, ये क्या है? व्यंजन पहले है कि नहीं है? धन के पहले क्या है? व्यंजन है। धन के बाद क्या है? यहां व्यंजन ही है कि नहीं? ये इसमें स्वर की मात्रा भी है, लेकिन वो कहां है? वो तो बाद में है, व्यंजन के बाद में है। तो यहां इतना ध्यान रखना कि व्यंजन संधि में धन के पहले व्यंजन होता है और धन के बाद व्यंजन या स्वर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिचुत्त जो संधि है वो एक नियम है और नियम जितने भी हैं वो सूत्रों के आधार पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सिचुत्त संधि का जो है सूत्र समझना होगा। जैसे इसका जो सूत्र है वो क्या है? शितो सिचुना और इश्चु या सिचु। ठीक है, ये है आपका सितो, सिचुना और सिचु, ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र में ही कह दिया गया है कि भाई सुचित्त संधि कहां होगी। है तो व्यंजन संधि ही है, क्या है? व्यंजन संधि। लेकिन अपन नियम के आधार पर समझ रहे हैं। तो सिचुत्त संधि कहां होती है? जहां पर सितो, सिचुना, सिचु, अर्थात सितो से यहां तात्पर्य है सा और तो से मतलब है यहां ता वर्ग। क्या है? ता वर्ग। ठीक है, क्योंकि ता वर्ग को हम क्या लिखते हैं? तू वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तू वर्ग। और इनने तू में ही जो है कौन सी विभक्ति लगा दी है? षष्ठी पंचमी एक वचन। जैसे भानु का क्या बनता है? भानु। तो तू का क्या हो जाता है? तुह हो जाता है। ठीक है ना। और साथ में इनने आधा सा भी ले लिया है, ये आधा सा। तो सितु का मतलब ये है कि सकार ता वर्ग के बाद इसका, इससे जो आशय है वो है सकार ता वर्ग। सकार ता वर्ग। सकार से मतलब क्या है? सा केवल। ठीक है। और ता वर्ग से मतलब क्या है? ता की पूरी लाइन है, ता था दाधा ना। फिर इसके बाद क्या है? सिचुना। तो सिचुना है तात्पर्य है सकार चावर्ग। क्या है? सकार चावर्ग। बराबर सिचु मतलब सकार तावर्ग। ये समझना, यहां पर ये कहा गया है कि यदि सकार ता वर्ग के बाद सकार चा वर्ग आए तो सकार ता वर्ग के स्थान पर भी सकार चा वर्ग, सकार चा वर्ग क्या है? यहां चा है। ठीक है ना, सकार चा वर्ग हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सा अथवा ता वर्ग, ता वर्ग से मतलब क्या है? ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इन सब में क्या है? हलंत है। यदि सा अथवा ता वर्ग के बाद ता अथवा चा वर्ग, चा वर्ग से तात्पर्य क्या है? यहां चा, छा, जा, झा और या। के वर्ण आए तो
देखो यहां समझो, यदि सा अथवा ता वर्ग के बाद सा अथवा चा वर्ग के वर्ण आए तो सा ता वर्ग के स्थान पर, वही दोहरा है पूर्व की बात, ता वर्ग के स्थान पर ता अथवा चा वर्ग हो जाता है। ये हैं कस धन चित, कस धन चित बराबर क्या हो जाता है, कश्चित। अब यहां अगर ये सा भी रहता है तो भी हो जाएगा, या फिर चा की लाइन का कोई भी अक्षर हो, ठीक है, तो भी क्या है, सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये सा बनेगा। भाई ये जो सा है ये ता की जो ता वर्ग है उसके साथ रहता है, ये जो दंतस्थ सा है वो ता वर्ग के साथ रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 6 जो है दोस्त हैं, एक सा है और 5 ता था दा धा ना है, ठीक है। ये मान लो कहीं गए, अगर इनको 5 और इनको दोस्त मिले, कौन से, ये सा सीटी का और चा छा जा झा या, तो ये सा जो है, ये सा इससे मिला तो क्या बनेगा, ये अपने जैसा क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। अगर ये सा चा से भी मिलेगा अगर, तो भी ये सा उसी लाइन के सा के मतलब रूप में जो है बन जाएगा। अगर इस सा सरौते की सा के बाद यदि छा भी आता है, ठीक है, तो भी वो उसी की लाइन का जो सा है वो सीटी का वो बन जाता है। तो ये है कि यदि सा अथवा ता वर्ग के बाद सा अथवा चा वर्ग के वर्ण आए तो सा आबलिक ता वर्ग के स्थान में, मतलब सकार ता वर्ग के स्थान पर सकार चा वर्ग हो जाता है। रामस धन सेते, रामस धन सेते, इस सा के बाद वो सा है, क्या हो जाएगा, इधर देखो, रामस धन सेते बराबर क्या हो जाएगा, रामस सेते, रामस सेते, ये होना है, देखो रामस सेते, ठीक। तो ये तो हो गया सा के बाद सा है। अगर यहां चा भी आएगा, जैसे हम कहते हैं रामस चलती, क्या हो जाए, रामस, ये विसर्ग में भी होते हैं ये दोनों उदाहरण जो हम लिख रहे हैं यहां, रामस चलती बराबर क्या हो जाएगा, रामस चलती, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये व्यंजन के भी हैं और विसर्ग के भी है, ये इनमें विसर्ग संधि भी है। अगर कर दे रामः चलती तो बराबर संधि वही होगा, रामस चलती। यहां भी कहेंगे रामः सेते तो बनेगा वही रामस सेते, वो समझाने के लिए है। और देखें इसमें अपन उत्धन चारणम, उत्धन चारणम, तो यहां देखें आप, ता के बाद क्या है, चा है, तो ता भी क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारणम। सतधन जनः, सतधन जनः बराबर क्या हो जाएगा, सज्जनः। तो आप जो है एक नियम का एक ही उदाहरण याद कर लें, ठीक है ना, तो वो नियम याद बना रहेगा, भूलेगा नहीं कि भाई सज्जन है, सत ता है, ता के बाद जो है ये चा की लाइन का है तो ता भी क्या बन गया है, जा बन गया है। मतलब पूर्व वाला वर्ण जो है बाद वाले वर्ण के समान हो जाता है। ये आपका सचुत्त संधि में ऐसी है, ऐसे सचुत्त संधि में है। उज्ज्वल वाला भी लिख लो, उत्धन ज्वलः बराबर उज्ज्वलः। ये शब्द पूछ लेते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि शुद्ध रूप कौन सा है, हिंदी में पूछ लेते हैं, तो अधिकांशतः लिखते भी गलत हैं इसको। हाँ, तो वही कह रहे कि इसमें गलत लिखते हैं बहुत से लोग।
उनको यदि ये पता है कि भाई इसके आगे उपसर्ग जुड़ा है तो वो सही लिखेंगे, मतलब सही समझेंगे, क्योंकि उसका उत उपसर्ग होता है। उस उत का क्या है यहाँ वोज है, और ज्वल माने ज्वल है। सिचुत संधि में ये कहा गया है कि यदि चा की लाइन, वो ता की लाइन के बाद अगर चा की लाइन के अक्षर आते हैं तो ता की लाइन के अक्षर क्या बन जाएंगे, चा की लाइन के बन जाएंगे। इसमें ये कहा गया कि ता की लाइन के बाद यदि ता की लाइन के अक्षर आते हैं तो भी ता की लाइन के अक्षर क्या बन जाएंगे, ता की लाइन के। भाई पहले क्या आना है, धन के पहले क्या रहना है, ता वर्ग। धन के पहले ता वर्ग रहेगा, और उसके बाद यदि चा वर्ग आता है तो वो भी चा वर्ग बन जाएगा। उसके बाद यदि टा वर्ग आता है तो वो भी टा वर्ग बन जाएगा। ये दोनों नियम में यही बताया गया है। पहला जो नियम था सचुत संधि का, और दूसरा ये नियम सटुत संधि का है। इनमें इतनी अंतर है कि धन के पहले ता वर्ग आना है, और उसके बाद चा वर्ग आएगा तो वो ता वर्ग चा के जैसा बन जाएगा, टा वर्ग आएगा तो वो टा वर्ग जैसा बन जाएगा। टीकते, रामस टीकते बराबर क्या हो जाएगा, ये जो सा है ये क्या बन जाएगा, ता के साथ जो सा रहता है वो सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, रामस टीकते, ये हो जाएगा। ठीक, रामस षष्ठी अगर यहां पर ये सा आ जाएगा तो भी वो सा बनना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो हम बता रहे थे आपका उत धन दयनम, बाद में क्या है, डा है, तो ये ता भी क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। तो बराबर हो जाएगा उड्डयनम। फिर आपका तत् धन टीका या टीकते, तत् धन टीका, तत् धन टीका, तट टीका क्या हो जाएगा, तट तट टीका। इसलिए इसको क्या लिखते हैं अधिकांश तट टीकते, उच्चारण में थोड़ा असुविधा होती है। तो ये ता के बाद टा है तो ता भी क्या बन गया, टा बन गया। रामस षष्ठी, तो ये बिल्कुल साधारण है, कुछ नहीं है। रामस सा का जो है ये सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रामस षष्ठी, ऐसा हो जाएगा ये। चक्रिन धन ढोक से, ढा है ना, हाँ ढौक से, ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है धातु का। तो बराबर क्या हो जाएगा, ना का क्या बन जाएगा, इड़ा बन जाएगा। ना जो है क्या बनेगा, उसी वर्ग में जो है उसी के स्थान वाला बन जाएगा। भाई हम ये कहता है हम 5 में हैं तो उस वर्ग के हम भी क्या बन जाएंगे, 5 ही बन जाएंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, चक्रिन ढोक से, ये हो जाएगा। और सिचुत संधि में चा वर्ग का निर्माण होता है और सिचुत संधि में टा वर्ग का निर्माण होता है। कब होता है, जब इन वर्गों के वर्णों के आगे चाहे ता वर्ग आ जाए चाहे पीछे आ जाए, आगे हो या पीछे। जैसे यहीं देख लो ना आप, पेश धन ता, भाई ये ता वर्ग बाद में आया है और ये कहां आया है, ये सा जो है आगे है, तो भी क्या बन गया, ता क्या बन गया, टा बन गया। अब ये ता सा तो बन नहीं जाएगा, इसी के वर्ग का जो है देखेगा कि हम अपने वर्ग के पहले हैं, तो ये सा जिस वर्ग के साथ है उस वर्ग के हम पहले अक्षर बन जाएंगे, तो क्या होता है, टा होता है। इस प्रकार पेष्टा बन जाएगा। दंतस्थ वर्णों की संधि करेंगे मूर्धन्य वर्णों के साथ तो बराबर मूर्धन्य वर्ण ही बनेंगे, और वैसे ही दंतस्थ वर्णों की संधि हम तालव वर्णों के साथ करेंगे तो बराबर तालव वर्ण ही बनेंगे, चाहे दंतस्थ मूर्धन्य के बाद में हो या पहले हो। तीसरा नियम देख लो कौन सा, जसत्व। जसत्व संधि, इसका जो सूत्र है वो क्या है, झलाम झलाम
जसो अंते। झलाम जसवंते। जसत्व संधि में क्या बनना है? जस बनना है। क्या बनना है? जसत्व संधि में जस वर्णों का निर्माण होना है। किन वर्णों का? जस। अब ये जस वर्ण है क्या? जब गढ़ दस, सूत्र है ना माहे सूत्र में, जब गढ़ दस। कौन सा है? च व दस। ठीक है ना, ये है आपका जब गढ़ दस। ये माहेश्वर सूत्र है। ये इसमें उन्होंने क्या कर दिया है? जा को जोड़ दिया है सा से। ठीक है, तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सी वर्ण आ रहा है आपके? जा आ गया, वा आ गया, और गा है, और ये इड़ा है, वो डा है, और ये दा है। बाकी हलंत वाला जो वर्ण है वो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें कितने वर्ण आ गए? 5। अब ये पांचों वर्ण आप देखेंगे अगर, ठीक है, ये पांचों वर्ण आप देखेंगे तो ये अपने अपने वर्ग के कौन से अक्षर हैं? तीसरे अक्षर हैं। ये अपने अपने वर्ग के कौन से हैं? तीसरे अक्षर हैं। जैसे जा है तो ये अपने चा वर्ग का तीसरा है कि नहीं? ये बा है, ये कौन से है? ये अपने पा वर्ग का, पा वर्ग का तीसरा है। गा जो है ये का वर्ग का तीसरा है। ये डा जो है टा वर्ग का तीसरा है, और दा जो है ये ता वर्ग का। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कादयो मा अवसाना स्पर्शा, इसको स्पर्श व्यंजन ही बोलते हैं। का से लेकर के जो मा तक के जो 25 अक्षर होते हैं, 25 है ना, ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। तो ये जो जसत्व संधि है इसमें क्या बनना है आपके? ये वर्ण क्या बनना है? ये कौन से हैं अपने वर्ग के? ये तीसरे हैं। लेकिन ये बनना कब है? ये कब बनेंगे ये तीसरे? ये अपन को जो है समझना है कि तीसरे कब बनते हैं। अब आप ये देखो यहां पर कि अब कौन कौन से इसमें वर्ण बचे हैं। वर्ग का पहला है, दूसरा है, चौथा है, और पांचवा है। यही है कि नहीं है? ये तो आपके हो गए क्या? अनुनासिक। ये आपके क्या हो गया? नासिक वर्ण हो गए। पंचम जो है ये नासिक वर्ण है। ठीक, बाकी क्या बचे इसमें? का, खा और घा। वर्ग के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर, समझना यहां, वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण के स्थान पर वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। कब होता है? यदि इसके बाद कोई व्यंजन अथवा स्वर वर्ण हो। वर्ग के प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर या तृतीय वर्ण हो जाता है।
यदि वर्ग के प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए तो वर्ग का जो प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है ना, वो अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? तृतीय वर्ण बन जाएगा। जैसे यहां देखें अपन, जैसे स्वर अथवा काय की बात हो रही है? व्यंजन की। ठीक है, जगत धन अंबा, जगत धन अंबा बराबर क्या हो जाएगा? जगत धन अंबा बराबर जगदंबा। ये वर्ग का जो तृतीय अक्षर है वो प्रथम अक्षर है, क्या बन जाएगा? अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा। बाद में उसने स्वर देखा। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? ये जगदंबा, जगदंबा। स्पष्ट है कि यदि वर्ग के पहले, दूसरे या चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तो वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। जैसे कि जगत धन अंबा बराबर जगदंबा। ठीक है ना। और देखें इसमें, अच धन अंतः, अच धन अंतः बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? अजंता। ये अजंत कहते हैं ना, इसके अंत में अच है, स्वर है, उसको बोलते हैं अजंत। ठीक है, ये क्या हो गया? अजंत। वैसे ही देखें अगर, तो सुप धन अंत, सुप धन अंतः बराबर क्या हो जाएगा? सुबंता। पाफा बा बन जाएगा ये सुबंता। और देखें इसी में, सट धन आननः, सट धन आननः बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सडानना। टा जो है वो अपनी लाइन का तीसरा बन जाएगा, टाठा डा, तो बराबर सडानना। सडानना ये हो जाएगा आपका सडानना। काम में देखें तो इसी में देखें, बाक धन, बाक धन ईसा बराबर क्या हो जाएगा? ये का क्या बन जाएगा? का खा गा, बागीसा। तो लगभग इसमें वर्ग का पहले ही अक्षर लिया गया। अधिकांश से उदाहरण जो है उसमें पहले ही रहता है। सत धन धर्म, सत धन धर्म, ये आ गए ना। यदि वर्ग के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन हो, यहां क्या आ गया? व्यंजन, तो भी इसको क्या बन जाना? अपने वर्ग का तीसरा बन जाना है। इसको क्या बन जाएगा? तीसरा। दा बन जाएगा, वो दा बनेगा ना, तो कैसा लगे? ऐसा क्या हो जाएगा? ये तद धर्म, ऐसा लिखते ना अपन, तद धर्म लिखते हैं कि नहीं? बराबर सद धर्म, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, सद धर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सधर्म। पढ़ रहे हैं वो क्या है? अनुस्वार संधि। इसका जो सूत्र है वो क्या है? बिल्कुल सरल है, मो अनुस्वारा। क्या है? मो अनुस्वारा। मो अनुस्वारा, इस सूत्र का अर्थ क्या है? मो मतलब मां, मां वर्ण के बाद यदि मां वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो
मां के स्थान पर, मां वर्ण के स्थान पर क्या होगा, यहां अनुस्वार संधि है, क्या होगा, अनुस्वार। मां वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार जिसको हम क्या कहते हैं, अंकी बिंदी। इस संधि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा जो है अनुस्वार संधि का प्रयोग होता है। आप किसी भी पाठ को देख लें पुस्तक में तो सबसे ज्यादा अनुस्वार संधि का ही प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, यदि मां वर्ण के बाद, मां अक्षर होता है ना मां, इसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है अगर, तो ये मां जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार। जैसे अपन हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे बराबर क्या होना है, ये जो मां है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार, अंकी बिंदी बन जाना है केवल। तो क्या हो जाएगा, हरिम वंदे, ये हो जाएगा। देखो हरिम धन बंदे बराबर हरिम बंदे हो जाएगा। और देखें, पुस्तकम पठती, पुस्तकम धन पठती बराबर पुस्तकम पठती, उच्चारण वही रहेगा उसका। इसमें लगभग जो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप रहता है, पहला जो पद रहता है वो क्या रहता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। हरिम है, पुस्तकम है, रामम है, ठीक है ना, फलम है, वो द्वितीय विभक्ति। ये मां कहाँ जुड़ता है, द्वितीय एक वचन में जुड़ता है, तो वो ही रहते हैं उसमें। तो उस मां के स्थान पर क्या हो जाता है, मां वर्ण के स्थान पर अनुस्वार बिंदी हो जाती है। लत्व संधि क्या कहते हैं, ये भी बहुत सरल है, नाम से ही स्पष्ट है। लत्व मतलब इसमें क्या बनना है, ला बनना है, क्या बनना है, ला। अनुस्वार संधि में अनुस्वार बना, लत्व संधि में लत्व वर्ण बनेगा, मतलब ला वर्ण बनेगा। जसत्व संधि में जस वर्ण बने हैं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है वो है तोरली, क्या है, तोरली, ये जो है इसका सूत्र है तोरली। तोरली से यदि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तोहो, तोहो धन ली, क्या हो जाएगा, तोहो धन ली। तो से तात्पर्य क्या है यहां, ता वर्ग, तो से तात्पर्य क्या है, ता वर्ग। इसका जो नियम रहेगा वो रहेगा, यदि ता वर्ग के बाद या ता वर्ग के वर्णों के बाद, यदि ता वर्ग के वर्णों के बाद कौन सा वर्ण आए, हाँ वर्णों के बाद ला वर्ण, ली मतलब ला आने पर, उसमें सप्तमी एक वचन लगी है ली में, ला वर्ण आए तो ता वर्ग के स्थान पर, तो ता वर्ग के स्थान पर केवल क्या आदेश होता है, ला। ला वर्ण हो जाता है। इसको लगभग पर सवर्ण में आ जाती है, क्या है इसमें, किस में आ जाती है, पर सवर्ण संधि में आ जाती है। भाई इसमें पर सवर्ण बाधी का तो हो रहा है वर्ण, इसमें यही पर सवर्ण जो है ना, तो इसमें होना क्या है, यदि ता वर्ग के वर्णों के बाद, ता वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं, ता, था, दा, धा और ना, ये है आपके ता वर्ग के वर्ण। इनके बाद यदि क्या आता है, ला आता है, तो ये सब क्या बन जाएंगे, ला बन जाएंगे। जैसे देखें हम, जैसे
उत्धन लास, उत्धन लासः बराबर क्या हो जाता है? उल्लासः। यहां उत भी हो सकता है, उद भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अपन देखें यहां तत्धन लीनः, तत्धन लीनः, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, ये बराबर क्या हो जाएगा? तल्लीनः। और तत्धन लयः बराबर तल्लयः। अब इसमें कर दे अपन ग्रंथान लिखति, क्या कर दें? ग्रंथान लिखति। ग्रंथान धन लिखति। भाई हमें तो इसमें क्या है, आपके तावर्ग के अक्षर चाहिए, कोई भी हो, ना है तावर्ग का है और बाद में ला आया है। ग्रंथान लिखति, ग्रंथाल लिखति, ये अपन ने अनुस्वार ले लिया है क्योंकि नाक से उसका उच्चारण होता रहे, जो नियम है। तो ग्रंथाल लिखति, ना का ला बन गया है, ठीक, नियम के अनुसार, लेकिन वो नासिक वर्ण होने के कारण उसका उच्चारण नासिका से होता रहे, इसलिए यहां क्या आ जाता है? अनुस्वार बिंदी। तो ये भी बिल्कुल सरल है कि यदि ता वर्ग के बाद ला अक्षर आता है तो वो ता वर्ग पूरा क्या हो जाता है? ला हो जाता है। उत्धन लेख, उत्धन लेखा बराबर क्या हो जाएगा? उल्लेख बराबर क्या हो जाएगा? उल्लेख, उल्लेखा।